दूसरे को बस देखने की कोशिश कर रहे थे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन शायद अब थोड़ी देर में जब तीसरे से चौथा सर्कल जाएगा, क्योंकि टीम्स को मूव करना पड़ेगा, तब फाइट्स देखने को मिल सकती हैं। एपेक्स के खिलाड़ी जॉनथन, उन्होंने वांटेड को स्पॉट किया। वांटेड की आइजलिंग की तारीफ भी कर रहे थे, किस तरीके से वो मूव करते हैं। ग्रेनेड्स की बात करें तो फाइनली लेंस ओजी का ग्रेनेड गया जरूर है। काफी सारी उन्होंने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस लगाए थे, लेकिन अब जाकर के वो ग्रेनेड गया। लेकिन रश आप अभी भी नहीं कर सकते। देखिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है आपके सामने। टीएजी वर्सेस ड्रैगन क्लॉ, उनकी फाइट अचानक से यहाँ पर शुरू हो गई, जहाँ पर जॉनथन, उन्होंने वो पहला नॉक निकाला, फ्रैग को कंफर्म किया है, पर ऊपर की साइड पर एक और प्लेयर आए। जॉनथन जब तक वो देख पाते वाइपर बोलते को, तब तक उन्होंने उनको डाउन कर दिया, और टीएजी के बाकी जो दो प्लेयर्स हैं वो बहुत ज्यादा दूर रह गए। हाइड्रो लेट हुआ है वो खिलाड़ी, पर नॉक तो उन्होंने निकाला है। वाइपर बोलते वो एक बार फिर से डाउन करेगा इन हाइड्रो, और उनके साथ साथ कियो लमाओ। ये फाइट आसानी से जीती जा सकती है, पर ड्रैगन क्लॉ टैप गॉड, उन्होंने एक और नॉक निकाल दिया, पर हाइड्रो 4 गोलियों के साथ बचे रहेंगे। और क्या बढ़िया तरीके से इस फाइट को संभाला गया। ड्रैगन क्लॉ वो आए थे फाइट करने के लिए, पर हाइड्रो वो इस बार तैयार थे, उन्होंने फ्रैग्स कंफर्म करे, और टीएजी वो अभी भी इस मुकाबले में बरकरार। और रोजसर में अपने टीममेट को बिठा करके लेके सर्कल में जाएंगे जरूर हाइड्रो। ये बहुत ही एक अच्छा गेम सेंस की पूरी चीज थी जो हाइड्रो ने दिखाई है। हालांकि बाकी प्लेयर्स आपने भी देखा होगा जिस तरीके से वो नीचे के एंगल पर देख रहे थे, जबकि ऊपर मल्टीपल खिलाड़ी थे। इस चीज को एपेक्स के प्लेयर्स को समझना होगा। वो शॉट कॉलिंग, वो जो क्लोज कॉलिंग होती है, प्लेयर्स एग्जैक्टली कहां पर आपके लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं, इन शॉट कॉलिंग्स के अराउंड थोड़ा बहुत काम करना। और यही तो वो समय है, क्योंकि आपको भी पता है यहां से आप सर्वाइवल स्टेज खेलने वाले हैं, वहां से आगे जाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। शॉट कॉलिंग्स के अराउंड थोड़ा बहुत काम करना, और यही तो वो समय है, क्योंकि आपको भी पता है यहां से आप सर्वाइवल स्टेज खेलने वाले हैं, वहां से आगे जाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। पोटैटो हिल K9 के प्लेयर्स वहां पर मौजूद है। हमें पता है किस तरीके से इनफैक्ट ये प्लेयर्स खेलते हुए नजर आ सकते हैं। और अब ये सर्कल एक अच्छी करवट लेकर के गया है। क्वांटम स्पार्क्स के प्लेयर्स, अर्चित को हम देख पा रहे हैं सर्कल के थोड़े से सेंट्रल एरिया के अराउंड है। स्पोर्ट सोशल वो स्कूल अपार्टमेंट की साइड से मूव करेंगे, बट वर्सेटाइल इस टीम ने सर्कल के अंदर एंट्री मारनी जैसे ही शुरू करी। टीम एक्स के प्लेयर्स इन्हें एक एक करके टेक डाउन कर रही है। सिली मिस्टेक्स हैं जो वर्सेटाइल को बाद में कॉस्ट कर सकती है, हालांकि से जो उन्हें धीरे धीरे आगे लेकर के जा सकते हैं। यहाँ पर टीएजी के प्लेयर्स की आपने बात करी, थोड़े बहुत शॉट्स उनको आए जरूर हैं। जोन के अराउंड एक एज से दूसरे एज पर जा रहे हैं, आपको पता नहीं है कहां पर खतरा हो सकता है। ये वो व्हीकल है रोडस्टर जो बहुत जल्दी ब्लास्ट आउट हो जाता है, तो बहुत सोच समझ करके आपको खेलना पड़ेगा। और उसी चीज के चलते ये गाड़ी से गिरे खिलाड़ी और एक एक करके एलिमिनेट किए गए। ये उनके पास एग्जैक्टली आई मीन अच्छी रोटेशन करते हैं, अच्छे हायर ग्राउंड पे जाते हैं, वहाँ से वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा निकाली हैं क्वांटम स्पार्क्स ने इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। पर टीएजी का प्रदर्शन भी काफ़ी अच्छा आया है मिरामार के अंदर, एंड प्राइजिंग तो ऑफ कोर्स खेलती अच्छा ही है मिरामार में। ड्रैगन क्लॉ को भी मैं देखना चाहूँगा कि वो किस तरह से प्रदर्शन करके जाते हैं। और पिछले हफ्ते में हमने टीम एएक्स को भी बहुत अच्छा करते देखा था मिरामार के अंदर। देखो बैंटर करना एक चीज है, बट ये जो मुकाबला है ना, जो बीजीएमआई के मैचेस हैं, वो 4v4 के नहीं होते हैं, वो 4v60 होते हैं। एंड वहां पे शायद एक गलती बीएक्सटी की तरफ से। आपको एक लंबी रेस के अंदर दौड़ना है, जहां पर आप इमीडिएटली चीजें नहीं देख सकते, आगे का भी सब चीजें देखनी पड़ती है। लेकिन यहां पर क्वांटम स्पार्क्स के प्लेयर्स, जॉनथन नॉक फिनिश, बाकी प्लेयर्स बिल्कुल सामने। कियो लमाओ अगला शिकार बनेंगे, उन्हें भी टेक डाउन किया जाएगा। बट ये फाइट हुई है K9 के साथ, अच्छे भले बड़े नाम एक दूसरे के आसपास। K9 के प्लेयर्स भी आ चुके हैं। जेली इस समय सर्वाइव करते हुए, हाइड्रो पिछले गेम के अंदर उन्होंने कमाल का वो क्लच किया था, वो भी सर्वाइव करते हुए। लेकिन जेली के ऊपर ग्रेनेड आएगा, अब हाइड्रो की बारी रहेगी। वो एक ग्रेनेड सामने की तरफ को करना चाहेंगे, लेकिन उनको भी बैकएंड से शॉट्स आ रहे हैं। दिस माइट जस्ट बी अ मिस्टेक। क्वांटम स्पार्क्स उनका एलिमिनेशन, बट देखते ही देखते अगला नाम इसमें जुड़ेगा TAG का। एंड K9 रेडिक्स रॉस, इनको हुआ है असली फायदा, ज्यादा फायदा देगा, और अब यहाँ से वो सर्वाइवल गेम थोड़ा एक्स्ट्रा खेल सकते हैं। थोड़ी देर पहले टीएजी और इनके आसपास रेडिक्स रॉस को हमने आते हुए देखा था। रेडिक्स रॉस वो जोन के अंदर बहुत पहले जा चुकी है, एंड टीएजी वो आपको लॉस लियोनेस के अंदर दिखाई देंगे। काफी लेट रोटेशन टीम एपेक्स गेमिंग के द्वारा। आपको नहीं लगता कि थोड़ा ज्यादा सोचा जा रहा है अपनी रोटेशन को लेकर, जहां पर वो हर एक चीज को परफेक्टली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और गलती वहीं पर हो जा रही है? देखिए सहमति में दर्ज करूं, विलन के वो भी जोन के एजेस तक पहुंचे, पर राइट नेशन
लगता तो है कि VXT के साथ फाइट लेने के लिए जाने वाले हैं। आधी थोड़ी स्काउटिंग करी गई है और मैक्सियोसो की मैं बात कर ही रहा था, उनका एलिमिनेशन हुआ और ट्रॉय कबिलियन इस मैच में भी कुछ खास नहीं कर पाए। 5 फिनिशेस मिले टोटल। टनी की रिवाइवल में कुछ खास दिक्कतें होंगी। यहाँ पर रिव्यू हैं जो थोड़ा आगे निकले, ऐसा लगा कि वो कंपाउंड तक जा सकते हैं, पर शायद कॉल आया कि कंपाउंड तक जाने की जरूरत नहीं है और जो प्लेयर थे वो कंपाउंड तक जा सकते हैं, पर शायद कॉल आया कि कंपाउंड तक जाने की जरूरत नहीं है और जो प्लेयर थे वो वापस पीछे निकल चुके हैं। जेडी गेमिंग उनको भी आप देख पाएंगे, पर हनी वो भी खुश है। भाई आईजीएल होकर अगर आप अपनी टीम के लिए इतने सारे फ्रैग्स निकालते हैं तो खुश होना बनता भी है। पर जॉनथन इसी के साथ उन्होंने होप को डाउन किया, पर वो फ्रैग साइरेक्स वहां से चोरी करके लेकर चले गए। जैक्स वो प्लेयर बचे जरूर है, पर डैमेज उनके ऊपर आने वाला है। गाड़ी ब्लास्ट हुई। जैक्स को अभी भी अपने आप को हील करने की जरूरत पड़ने वाली है। हेडेक्स अपने 2 ही प्लेयर के साथ बचे हुए, पर की ये प्रॉपर फाइट होने वाली है। एएक्स क्या वो यहाँ पर थर्ड पार्टी करने के लिए आने वाले, वो देखने वाली बात। पर जेडी गेमिंग सबसे पहले उनको स्पॉट किया गया। ये एक बढ़िया खबर रहेगी टीएजी के लिए, क्योंकि उनको भी पता है अब यहाँ से आप ओवर कमिट नहीं कर सकते और यही एक कारण कि टीएजी के जो प्लेयर्स थे वो पीछे फॉल बैक कर गए। जो सर्कल का शिफ्ट है वो भी आ चुका है और एक हल्का सा साउथ वेस्टर्न शिफ्ट यहां पर हमें देखने को मिलता हुआ। टीम एएक्स के पास अभी भी बिल्कुल एज का वो एरिया है जो सर्कल के अंदर मौजूद रहेगा, बट वहां पे अगर वो जाते तो ब्रीथिंग स्पेस बहुत कम हो जाएगा। टीएजी उनको भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जॉनथन और हर्ष दोनों ही सर्कल के बाहर लर्न फ्रॉम पास्ट के। जेडी गेमिंग की बात करें तो वो जोन के बाहर हमें देखने को मिल रहे हैं और हर्ष उन्होंने हनी को डाउन किया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट इस पर्टिकुलर मैच में, क्योंकि हनी अगर डाउन होते और उनको वहां पर रिवाइव नहीं मिलता है तो फिर टीएजी का जो चांसेस है इस मुकाबले में चिकन डिनर निकालने के वो सच में बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी के लिए तो लर्न फ्रॉम पास्ट के पास ही सबसे बड़ा पोजिशनल एडवांटेज है सर्कल के अंदर। जी और रिव्यू जा रहे हैं अपने आईजीएल को रिवाइव करने के लिए। ज्यादा मुश्किलात नहीं होनी चाहिए क्योंकि जेडी के पास बढ़िया एंगल है, मैक्स के पास अच्छा एंगल है और टीम एपेक्स गेमिंग को पता भी है कि कहां पर वो सारे खिलाड़ी मौजूद है। पर टीम एपेक्स वो नॉक निकालने के बाद सीधा अपनी जो रोटेशन है उसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और वो मैक्स या फिर जेडी गेमिंग के पास सीधा रुकना चाहेंगे। पर देखना ये है कि क्या तीनों प्लेयर एक साथ जाने वाले हैं या फिर थोड़ी गलती होने वाली है। पर मैक्स उनके ऊपर डैमेज बहुत ज्यादा है। साइरेक्स चलती गाड़ी से उन्होंने मैक्स को यहाँ पर गिरा दिया। जेडी गेमिंग के पास कोई मौका ही नहीं बना कि वहां से वो कवर फायर दे पाते और अब एलईएफपी अपने 3 प्लेयर्स के साथ सबसे बड़ी बात वो सैंडविच हो गए। जी हाँ, और हनी को भी वहां पर डाउन किया जाएगा। हालांकि एक्स के ऊपर भी वार आया है, पर लर्न फ्रॉम पास्ट जिनके चांसेस सबसे ज्यादा थे इस मुकाबले में चिकन डिनर निकालने के, वो ऐसा ना हो कि सबसे पहले एलिमिनेट हो जाए। रियू वो आखिरी खिलाड़ी बचे और चलिए वो बचे थे क्योंकि अब उनका भी समापन हो चुका है, पर अब मौका टीएजी के पास पूरा कि वो इस मुकाबले को एक चिकन डिनर में कन्वर्ट करे। जॉनथन वो रेडन का फिनिश कंफर्मेशन निकालेंगे और जी हाँ, टीएजी उनको एग्जैक्टली पता है कि जो प्लेयर्स है 2 वो मौजूद कहां पर है। हाइट का पूरा एडवांटेज टीम एपेक्स गेमिंग के पास, मैन एडवांटेज एपेक्स गेमिंग के पास और टीम एएक्स वो अब शायद सिर्फ दर्शक बन करके ही देखते रह जाए। हाइड्रो उन्होंने अपने आप को रीपोजिशन किया है और यहां से अब देखना बस इंपॉर्टेंट है कि क्या इस कहानी में कोई और ट्विस्ट या टीएजी के पास एक आसान चिकन डिनर। लगता तो है कि एक आसान चिकन डिनर आना चाहिए क्योंकि जेली हैं जिन्होंने ग्रेनेड आगे की साइड पर डाला। थोड़ी और ग्रेनेड्स की बारिश वो करने वाले हैं क्योंकि 7 ग्रेनेड्स हैं उनके पास। जॉनथन एक और ग्रेनेड स्मोक के अंदर, पर वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। हर्ष और हाइड्रो दोनों ही प्लेयर ऊपर की दिशा में और वो शायद दोनों वो स्मोक्स के अंदर डैमेज देते हुए नजर आए। पर डिवोटी उन्होंने हाइड्रो को देख लिया। हाइड्रो वो यहाँ पर डाउन कर दिए। जॉनथन उनका ग्रेनेड ठिकाने पर जाने वाला है, पर जेली इसी बीच वो आगे बढ़े, डैमेज दिया गया। जॉनथन के ग्रेनेड आया, डिवोटी वो यहाँ पर डाउन और साइरेक्स वो एक आखिरी खिलाड़ी, उनका भी एलिमिनेशन हुआ और एक आसान विनर चिकन डिनर टीम एपेक्स गेमिंग के नाम। जिस तरीके से दिन की शुरुआत हुई थी, ये सवालिया निशान बन सकते थे कि क्या ये एक अच्छा अंत कर पाएंगे। बहुत सारी टीम्स कमबैक करना चाहती थी, लेकिन फाइनली टीएजी को वो मौका मिला जहां पर उन्होंने कमबैक किया जरूर है और अपने हिस्से में फिनिश पॉइंट्स लेकर के गए हैं, वो चिकन डिनर के पॉइंट्स लेकर के गए हैं। बट देयर आर अदर टीम्स एज वेल जो अभी भी वैसा ही प्रदर्शन कर रही हैं जैसे उन्होंने शुरुआती गेम्स में किया था। एलईएफपी इस गेम के अंदर भी खुद को टॉप 3 देखा जरूर है, तो ये आज के दिन के हिसाब से एलईएफपी का एक 47 पॉइंट्स निकाले, 15 से ऊपर का एवरेज। मेजी, जब पिछले ग्रुप की बात करी गई थी तब आपने बोला था कि 35 के आसपास का कट ऑफ हो जाना